आप सबको मेरा चैनल MS फैमिली को स्वागत है। आज की कहानी के अनुसार अगर व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। वास्तव में इंसान का भाग्य उसके कर्म पर ही निर्धारित होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उनके सामने कुछ ऐसी घटना घटी जो उनको अच्छी नहीं लगी। उसी घटना की चर्चा करने के लिए वो वैकुंठ धाम में पहुंच गए और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा है, वो कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन जो लोग पाप के रास्ते पर चल रहे हैं उनका खूब भला हो रहा है, उनको प्रचुर फल भी मिल रहा है। ये बातें सुनकर श्री विष्णु ने कहा, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है देवर्षि। सब कुछ नियति के अनुसार ही हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। तब देवर्षि ने कहा, मैंने स्वयं अपने आँखों से ये सब देख कर आ रहा हूँ प्रभु। पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, जबकि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। तब विष्णु जी ने कहा, अच्छा ठीक है देवर्षि, आपने जो भी पृथ्वी लोक में देखा है उनमें से एक घटना के बारे में मुझे बताओ। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जब मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो मेरा सामना के गाय से हुआ जो दलदल में फंसी हुई थी और आवाज़ भी दे रही थी, परंतु उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। इसी बीच एक चोर वहाँ आया। उस चोर को दलदल को पार करके उस पार जाना था। उसने देखा गाय दलदल में फंसी हुई है, फिर भी उसने गाय की मदद नहीं की, परंतु उस चोर ने उस अवसर का फ़ायदा उठाया। उसने गाय के ऊपर अपना पैर रखकर दलदल के उस पार जाने से कामयाब हो गया, जिसके कारण वो गाय और ज़्यादा दलदल में फंस गई। दलदल पार करके कुछ दूर जाने के बाद उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली और वो खुशी खुशी अपना घर चला गया। कुछ समय बाद एक बूढ़े साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। उसने भी गाय को देखा और बचाने की पूरी कोशिश की और उसने गाय को दलदल से निकालने में कामयाब भी हो गया। लेकिन उसी दलदल में उस साधु की एक पैर टूट गई। तो बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बातें सुनकर भगवान ने कहा, ये तो सही हुआ। जो चोर गाय के ऊपर अपना पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में पहले से ही एक खजाना लिखा था, किंतु उसके पाप के चलते उसे केवल थोड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। दूसरी ओर उस साधु के भाग्य में बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसने गाय की जान बचाई। इस पुण्य कार्य के कारण उनकी मृत्यु टल गई और एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। प्रभु के मुंह से ये बातें सुनकर नारद जी के हृदय को संतोष मिला। यही थी कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।